मतलब मेरा स्कूल बहुत ही गंदा रहा है। जेन्युइनली बता रही हूँ, बहुत ही गंदा रहा है। नहीं है, कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं वो पढ़ाने नहीं चाहती है भाई, वो सिर्फ चुगलियाँ करने चाहती हैं। ही वॉज लाइक तेरे से कुछ नहीं होगा। और एक और इंसिडेंट बताती हूँ 12th का, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया था मुझे वो करने में। उस लड़की को इतनी चीज़ें बोली, चीज़ें क्या, मैंने ऐसे बोला कि फालतू में थोड़ा कम करियो, अपने जो अकड़ है ना अपने जेब में धर लियो। ही वॉज द डेंजर टीचर इन आवर स्कूल लाइफ। John ready. हाँ ये कर लो पहले। First of all, this is my cute सा background. एंड ये गाइस मेरे को वहाँ से मिला था। कहाँ से तो हाँ, किंडर जॉय से मेरे को मिला था। बहुत क्यूट है। ऐसा एक और भी है, बट अभी मैंने एस्थेटिक के लिए यही लगा रखा है। कोई ना जी, अभी तो ऐसे एस्थेटिक बैकग्राउंड नहीं है मेरा, आगे जाकर एस्थेटिक भी हो जाएगा। क्योंकि अभी गाइस मैं थोड़ा बेरोजगार हूँ, जब मैं थोड़ा सा कमाने रहूँगी तब अच्छा सा बैकग्राउंड दिखाऊंगी ना, उसके लिए आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दो। सो या गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो माय नेम इज श्वेता, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप मेरे को प्यार से कलेश, औरत एंड बैडी बुला सकते हो। सो लेट्स गो गाइज, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं बचपन से ही, ऑब्वियस सी बात है। एंड गाइज मेरे स्कूल की जो भी मतलब मेरा स्कूल बहुत ही गंदा रहा है। जेन्युइनली बता रही हूँ, बहुत ही गंदा रहा है। एंड गंदे स्कूल, गंदे लोग, गंदे टीचर्स और बच्चे तो ऑब्वियसली भाई गंदे ही थे। बस मैं ही एक अच्छी थी, मेरे को तो ऐसे लगता है उस स्कूल में। And I feel my life has just begun, and I can't wait, I can't. सो गाइज दिस इज़ अ स्टोरी टाइम वीडियो ऑफ माई स्कूल लाइफ। अगर इसका आपका पहला पार्ट नहीं देखा आप लोगों ने तो प्लीज़ पहले उसे देख लेना, इसके बाद इसको देखना। सो इसमें मैं बस ये बताऊंगी ज़्यादातर कि कितने टॉक्सिक बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी टॉक्सिक थे और लोग भी टॉक्सिक थे। यस। सो कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एंड अगर आपको गई पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी तो भाई मेरा भाई मेरी नहीं सुनता है, एकदम उन्हीं लोगों की तरह जिन्होंने मेरा काटा है। तो वो टीवी का साउंड कम ही नहीं कर रहा, और मैं उससे बहस कितना भी कर लूँ वो मेरी सुनेगा ही नहीं, इसलिए मैं कुछ कह ही नहीं सकती। सो या इन सबको छोड़ो आप लोग, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज़। एंड पता नहीं मैं कितना ही बोलती हूँ, मैं बहुत बगर बगर करती हूँ। अगर आपको बक बक सुननी पसंद है ना तो प्लीज़ बने रहो व्लॉग में। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन गाइज, डिप्रेशन। बने रहो वीडियो में, ठीक है। सो बोलती हूँ अब मैं चटर पटर। तो गाइज स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। जब मैं 7th में थी, 7th 6th 5th ऐसे ही समझ लो, तो तब तक तो मेरा स्कूल लाइफ एकदम लाइक झकास ही चल रहा था। जब मैं 7th में आई तो उस टाइम से ही ना टीचर्स होते नहीं हैं, कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं वो पढ़ाने नहीं चाहती है भाई, वो सिर्फ चुगलियाँ करने चाहती हैं और ये देखने चाहती है किसका किसके साथ चल रहा है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग किस की बात कर रही हूँ मैं। सो उनका बस इन्हीं में माइंड रहता है। एंड मैं सोचती हूँ उन टीचर्स को पैसे किस बात के मिल रहे हैं, सिर्फ इसी बात के कि वो चल रहा है जिसका वो सब देखती हैं। एंड दे वर लाइक सच में भाई वो सिर्फ इन्हीं सब पर उनका ध्यान रहता है, बस एक वर्ड उन्हें पता चल जाए कि अरे इसका तो इससे ऐसा था, इसका तो ऐसा, उसको पढ़ा चढ़ा के इतनी चीज़ें कर देते हैं। और जब तुम उस चीज़ में मेन कैरेक्टर हो, आपको ही मेन कैरेक्टर समझ रहे हो, और ऑब्वियस सी बात है यार मुझे और मेन कैरेक्टर कैसे ना समझे। हाँ, मेरी लाइफ है तो मुझे ही मेन कैरेक्टर समझेंगे ना सब कुछ। और मैं तुम लोग को एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं अपनी स्टोरी बताने लग जाऊँ ना, मेरा लाइफ मतलब बचपन से लेके अब तक कैसा भी रहा है भाई, उस पर मूवी बन जाए, इतनी तगड़ी लाइफ रही है मेरी। सो
मतलब ऐसा कुछ तो था, जो भी है चल रहा था लोगों का कि अरे इसका तो इसके साथ चल रहा है, अरे इसका तो इसके साथ चल रहा है। तो उन समय मैं भी थी, जिसका मुझे भी नहीं पता वो सच में मेरा किसी के साथ चल रहा है, मुझे भी नहीं पता। और जेन्युइनली बताऊँ, वो तो मैं अब थोड़ा सा लाइक बोलने लगी हूँ, या लाइक जैसे आप लोग के सामने भी मैं चटर पटर कर रही हूँ, मैं वैसे पहले नहीं थी भाई, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं शांत स्वभाव की लड़की, सीधी साधी, ऐसे मैं बन के रहती थी। ठीक है, बन के क्या रहती थी, मैं थी भी वैसी। तो उस टाइम पे था, तो मैंने कहा, जब मुझे पता चला मैं खुश हो, मैंने कहा ये कब हुआ, ये मुझे भी नहीं पता। और उस टाइम में भाई मेरे को डर लगता था, ऑब्वियस सी बात है, तुम छोटे हो तो तुम्हें तो डर लगे ना पेरेंट्स का, कि अगर उन्हें पता चल गया तो भाई तोड़ेंगे अच्छे से। तो मेरे को भी ऐसा होता था, अगर बाई चांस ये बात जो सच भी नहीं है वो बाहर चली गई तो मेरा होगा क्या। ठीक है, एंड इतने बकवास वाहियात बच्चे थे हमारी क्लास के, इतने बकवास वाहियात लोग। ठीक है, उनको पता नहीं क्या ही अलग चुल थी। अरे तेरा तो उसके साथ चल रहा है ना, चलते रोड पे ही, चलती क्लास में ही, टीचर वीचर कुछ नहीं देखते थे वो लोग, और उनको शर्म भी नहीं है भाई। मेरे को तो समझ नहीं आता कि मेरा दिमाग उस टाइम पे उतना डेवलप नहीं हो पाया था, और उन लोगों का भाई उनको डर ही नहीं था। ठीक है, तो एक बार की ऐसी बात है, कुछ तो था, मतलब किसी के साथ तो ऐसे मेरे को ऐसे कर दिया था कि यार इसका तो ऐसा है, इसका तो वैसा है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर समवन जो भी था वो, उससे लाइक लोग बोलते थे कि तू उससे प्यार करता है ना, एंड ही वॉज लाइक नहीं भाया। एंड जब मेरे पास आता मैं तो सीधे ऐसे कहती थी, ये कब हुआ भाई, मैं और इसके साथ, और मैं इन सब चीज़ों पे कैसे आ गई मुझे भी नहीं पता। तो मैं तो जेन्युइनली, मेरे को गुस्सा आता था भाई, ऑब्वियस सी बात है, एक तो तुम किसी के साथ हो भी नहीं, और तुम भी, तो भी तुम्हें झूठ बोला जा रहा है, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तो मैं सोचती थी भाई मैं तो हूँ भी नहीं और मेरे को ऐसे करा जा रहा है। और एक दो बार मैंने, काफ़ी बार भी मैंने ऐसे बोला है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, अगर तुम लोग ज़्यादा करोगे ना मैं टीचर से कह दूँगी। एंड दे वर लाइक कह दे, क्योंकि भाई उन्हें तो डर ही नहीं था भाई। ठीक है, और मेरे को बहुत गुस्सा आता था इस चीज़ को लेके कि भाई फालतू का करते हैं लोग, जो भी करते हैं। सच में किसी को पढ़ाई वढ़ाई से मन नहीं करता भाई। और मेरे को तो, अब तो मैं ऐसी हो गई, मेरे को बिल्कुल भी नहीं मन करता पढ़ाई का। और उस टाइम पे तो चलो था भी थोड़ा सा कि हाँ पढ़ना है ऐसा वैसा, अब तो ऐसा नहीं। और उनको तो उसी टाइम पे भाई ये सब चीज़ें करते थे वो लोग, पढ़ते करते मुझे तो यही नहीं पता। ठीक है, तो मैं कितनी बार एक्सप्लेन करती कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो नहीं करती, उसका होगा जो भी होगा ऐसा वैसा, जो ऑब्वियसली बात है होता ही है। और ऐसा तो है नहीं भाई किसी की लव लाइफ नहीं होती है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ रहता है। तो भाई मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे साथ भी हुआ है या अच्छा जी, ऐसा है क्या? बट मैंने कभी किसी से ऐसे, मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में थी भी नहीं और ना आई हूँ। ठीक है, बस नॉर्मली बातें शादी हो जाती थी ऐसा। तो मैं बहुत ज़्यादा शौक थी उस टाइम पे कि भाई ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। अगर ये बाहर गई, बाहर मीन्स लाइक जो लोग मुझे जानते हैं, एक तो उस स्कूल में, मेरे स्कूल में मेरे प्रिंसिपल मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, मेरे जो डायरेक्टर थे वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। इवन तो कुछ टीचर्स भी ऐसे थे जो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे कि हाँ भाई वो उसकी बेटी है। ठीक है, उस हिसाब से तो मैं उस चीज़ से भी डर रहती कि बाई चांस अगर मेरे पापा जी को पता चल गया, बाई चांस मेरी मम्मी जी को पता चल गया तो मेरा क्या होगा। ठीक है, एक मिनट गाइस बना रही हूँ आगे। तो गाइस ये फालतू की चीज़ें होती थी हमारे स्कूल में। ठीक है, एंड गाइस मैं इधर देख के बात कर रही हूँ, मैं थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। देखो पहले तो आप मेरे बाल देखो यार, रेड हेयर बैरी बन गई हूँ मैं। एनीवेज यही देख के बात करती हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें गाइस होती थी, और लाइक ये क्या ही वाहियात चीज़ है, आप खुद सोचो। और पता है मेरे को एक डर पता किस चीज़ का रहता था सबसे ज़्यादा, एक टीचर थे, उनका नाम तो ऑब्वियस बातें नहीं लूँगी मैं। ही वॉज द डेंजर टीचर इन आवर स्कूल लाइफ। डेंजर टीचर जिन्हें बोलते हैं, उनसे हर एक बच्चा डरता था, हर एक बच्चा। और पता है मेन चीज़ क्या थी, वो हमसे पता है ज़्यादातर क्या ही पूछते थे, स्टेट एंड कैपिटल्स वो सब। एंड जब वो हमारी क्लास में आते थे ना, सिर्फ यही पूछने के लिए आते थे वो सर जी। ठीक है, बस तो वो अच्छे भी थे यार, बस वही है कि पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे और बहुत तोड़ते थे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और कोई भी अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ ना तो भी वो नहीं डरते थे, या जेन्युइनली। तो मेरे को ना इन सब चीज़ों से भी उस टाइम पे भी वैसा डर लगा था भाई, अगर इन सर को पता चल गया तो मेरी तो भाई टूट जाएगी अच्छे से, मेरे को तो वो छोड़ेंगे भी नहीं। और ऊपर से ये बोलेंगे तू ऐसा कर सकती है तू। मैं तुम्हें बता तो रही हूँ भाई, मैं बहुत सीधी थी उस टाइम पे, लाइक कोई बोल ही नहीं सकता भाई। और ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं जब थी नहीं तो क्या ही बोलेगा ऐसा। तो ऐसा, और एक मैम थी भाई, क्या ही बोलूँ, मुझे वो मैम बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये तो जेन्युइनली तुम एक चीज़ बताऊँ,
जो जितना सुंदर, जितना अच्छा दिखता है ना, वो उतना अच्छा होता नहीं है। वो टीचर ऐसी ही थी, बड़ी सुंदर बन के दिखाती है, अरे ऐसा वैसा, बट वही ना इतनी बेकार थी, उनको इतनी चुल रहती थी इन सब चीज़ों में कि बस इसका पता चल जाए तब मैं इसको बताऊँगी, उसका पता चल जाए तब मैं इसको बताऊँगी, ऐसा वाला। और कुछ काम नहीं था उनका, ठीक है, ऐसी थी वो टीचर। तो ऐसा होता था, तो मेरे को ये डर हो गया था कि अगर सर को पता चल गया तो भाई मेरा क्या ही होगा, है ना। प्रिंसिपल तक बात जाएगी, डायरेक्टर सर तक बात जाएगी, ऐसा वैसा करके चीज़ें होती थी। तो एनीवेज ये सब तो होती रहती थी। अब तुम लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। जब मैं 8th में थी या 7th में ही थी शायद, एक टीचर थे हमारे मैथ वाले, वो भी भाई बहुत डेंजर थे सच में। मतलब उनसे इतना तो डर नहीं था, बट डेंजर थे वो, पढ़ाई के मामले में वो भी ऐसे थे। एक बार ऐसा होता है कि मैं अपने असली रूप में आ जाती हूँ। असली रूप मतलब मैं बताती स्टोरी। वो सर हमें मैथ्स पढ़ा रहे होते थे, एंड वो मैथ पढ़ा रहे होते हैं, और उनको ऐसा होता है कि पूरी क्लास में ना पिन ड्रॉप साइलेंट बैठे रहो तुम लोग, एक भी वर्ड नहीं निकालना चाहिए तुम्हारे मुँह से, और अगर उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया तुम्हें तो तुम तो गए अच्छे से, ठीक। तो वो सर कुछ लाइक नोट डाउन कर रहे थे ब्लैक बोर्ड पे, एंड सभी देख रहे थे, तो मैं भी जस्ट देखे ही जा रही थी, लाइक देख रही थी क्या कर रहे हैं वो। मतलब जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो कॉपी में नोट डाउन करने के लिए मना करते हैं कि जब मैं हट जाऊँगा तब करना, ऐसा। तो अब उन्हें आवाज़ें आने लगी, और मैं जस्ट पीछे मुड़ी थी, शायद मेरे किसी दोस्त ने मुझे बुलाया था, तो जस्ट मैं पीछे मुड़ी थी, एंड उनको लगा मैं बातें कर रही हूँ। वो सीधे आए मेरे पास, आते ही उन्होंने मेरा सर पकड़ा और नीचे मारा भाई। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। नीचे मीन्स बैग पे, एंड ऑब्वियस बात है यार, बैग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहीं पे मेरे को शायद पेंसिल वगैरह रख गई थी मेरे मुंह पे, पता नहीं कुछ तो लग गया था। और जो भाया मैंने रोना स्टार्ट किया, एंड उसके बाद वो सर ना मुझे उठा रहे हैं, क्योंकि मैं जस्ट जिस उन्होंने मारा मैं सो गई, ऐसा लगा मैं बेहोशी हो गई, उनको ऐसा लगा सर को। एंड जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो भी, जिसमें साइड मतलब हम लोग साथ में बैठते थे, तो वो थोड़ा पैनिक हो गई, भाई से क्या हुआ, ये उठ नहीं रही है, ऐसा वैसा। वो उठा रही, श्वेता उठ, तो नहीं हो रहा मेरे को, मैं बस रोई जा रही हूँ, करके रोई जा रही हूँ, ठीक है, पागल की तरह। तो अब सर आए मेरे पास, उन्होंने उठाया, उठ जाओ, मैं नहीं उठी, मैं उठ गई, मतलब उठ गई फिर, ऑब्वियस बात है, क्योंकि भाई मेरे को गुस्सा आ रहा था उनमें, बट मैं उठ गई, मैंने अपने आजू बाजू पहुँचे थोड़ी देर के लिए, बट मैं फिर भी रो रही थी। फिर वो चलेगा, एंड जो मैं अपने असली रूप में, कुछ भी हो तो अब जाऊँगी मम्मी के पास, बताऊँगी इनके बारे में, कल अपनी मम्मी को बुला के लाऊंगी, ऐसा वैसा फलाना ढमकाना, मैं पता नहीं क्या क्या बोलने लगी कि अब तो वो गए, ठीक है। अब मेरे को डर भी लग रहा था, अगर उनको किसी बच्चे ने बता दिया तो आके मुझे फिर से लगा देंगे अच्छे से। तो यहाँ तक ऐसी वाली चीज़ें हुई। तो कुछ टीचर्स भी भाई ऐसे थे जिनको लाइक जेलसी थी मुझसे, ठीक है, जलते थे बहुत ज़्यादा। मेरे को भाई ये सब चीज़ें ना मेरे को समझ नहीं आती कि आप टीचर हो यार, मतलब एक बच्चे के साथ तुम कैसे गंदा व्यवहार कैसे कर सकते हो। तुम अच्छा रहो, बच्चों के साथ ट्रीट अच्छा करो। आई डोंट नो, मतलब बच्चों को किस हिसाब से आप जज करते हो, लाइक ये अच्छा बच्चा, ये टॉपर है तो ये अच्छा, ये टॉपर नहीं है तो ये एवरेज है तो ऐसा वैसा। हर किसी बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बात है, पढ़ाई में नहीं करेगा तो किसी और चीज़ में करेगा, ऐसा वैसा। और मैं थी डांस में, तो मेरे को उस टाइम पे फिर भी यार पढ़ाई का इतना बुरा भी नहीं थी, मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी उस टाइम पे। तो मेरे को डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, अभी भी है, आप लोग जानते ही हो। तो ऐसा था, तो हमेशा से लाइक मुझे डांस के लिए जाना जाता था, ऐसा वैसा। तो एक बार की बात है, मेरे को डांस के लिए बुलाया गया, ठीक है, मैं गई, एंड मेरे को किसी के साथ ना डांस करने के लिए बोला कि तुम इसके साथ कर लो एंड लाइक करो। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम, और मैं ऐसा हो गई, नहीं भाई मैं अकेले ही डांस करूँगी, मैं किसी के साथ कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि भाई उस टाइम पे ऐसे ही था, नो लड़का लड़की, ओनली लड़की लड़की। क्या बकवासें कर रही हूँ मैं, आई डोंट नो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। तो ऐसी वाली चीज़ें थी। तो सम ऑफ द गाय ही केम एंड ही वाज लाइक, तुम ना बहुत अच्छी दिखती हो यार। और मैं उस टाइम पे ऐसी थी, सच में मैं अच्छी दिखती हूँ, सच में। तो मैंने कहा अच्छा थैंक यू, आई वाज लाइक या थैंक यू भी बोलूँगी भाई मैं। तो उस वहाँ तक बात हो गई, एंड उस दिन से मेरे को ऐसा लग गया सच में ये थोड़ा सच में अच्छा लगता है। मैं थोड़ा उस जोन में चली गई, डुलुलु में चली गई मैं, या मैं भी अच्छी हूँ, किसी ने मुझे अच्छा बोल दिया, ऐसा वैसा। तो कुछ लड़कियां थी उनमें, मतलब ऐसी कुछ लड़कियां होती हैं ना, जलती हैं भाई, जलती हैं, और हम तो इतने सुंदर है, इसको किसी ने कैसे बोल दिया। तो कुछ लड़कियां मेरे को ऐसे देखती रहती थी,
और कुछ तो जलती भी थी। आई डोंट केयर। ठीक तो करिए यार, तुझे उसने ऐसा बोला? मैंने बोला यस, उसने मुझे ऐसा बोला। एंड दे वर लाइक ओ यार अच्छी बात है, चल तुझे अच्छा भी बोला उसने। हाँ यार तू तो अच्छी है भी। तो उनका मुंह ऐसा था देखने लायक कि हक दिया हो किसी ने उनके मुंह पे। सच में अगर उस टाइम मैं अच्छा बोलना जानती होती ना, अच्छे से बता दी थी उन्हें। एनीवेज आई डोंट केयर अबाउट इट। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी गाइस, ठीक है। अब मैं आती हूँ मेन पॉइंट पे, जहाँ पे मुझे मेरे घनिष्ठ मित्र लोग पागल बना रहे होते हैं। यस। तो 8th में मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे छोड़ के चली जाती है, नहीं 9th में, जैसे हम 9th में आते हैं तो चली जाती है छोड़ के, मीन्स लाइक वो अपने उसका स्कूल चेंज हो आता है और मैं अकेले पड़ जाती हूँ। तो हमारा ग्रुप होता था 4, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली एक जो मेरी दोस्त है उसकी वो अब नहीं रही इस दुनिया में, ठीक है। तो हम 4 का ग्रुप हुआ करता था। सॉरी यार, पता नहीं मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, बट लाइक वो मेरे ग्रुप में थी तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। वो अच्छी, मतलब लाइक वो बुरी भी नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लड़की थी। जनरली शी वॉज सो अच्छी। एंड या स्टार्ट करता है भाई, मेरी दोस्त थी तो इसलिए मैं लाइक ऐसा बोल रही हूँ। तो हम 4 का ग्रुप था, उनमें से एक चली गई जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसको मैं बेस्ट फ्रेंड मानती थी, वो 9th में चली गई। तो बचे हम 3। अब हम 3 में मतलब हम दोनों, एक और थी जिसका मैं चलो मैं नाम रख दे, जो एक अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका नाम रख देता है प्यारी, और जो दूसरी थी उसका नाम रख देता है बेवकूफ़, पागल, कुछ भी कह लो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, ठीक है। वो ऐसी थी। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड गई तो मैं उसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो गई, ठीक है, उस गवार के साथ। एंड उसको मैंने सब कुछ मान लिया अपना कि या नाउ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आई एम मतलब फुली लव विद हर। Oh my god, my English. Oh my god! Anyways, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे कनेक्टेड हो गई एंड उसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा लाइक समझ रहे हो लाइक बेस्टीज बन चुके थे हम। एंड अब देखो उसके साथ क्या होता है। मैं तो उसे मान चुकी हूँ, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और जो वो दूसरी लड़की थी, मतलब जो भी है प्यारी, वो भी बहुत अच्छी थी। लाइक उसके साथ भी मैं थी, हम लोग लाइक तीनों मज़े से रहते थे, अच्छे से अच्छी दोस्ती चल रही थी तब तक। मैंने जब 10th अपनी मतलब मामा के वहाँ से की, जब मैं 10th में मतलब वहाँ चली जाती हूँ तो वहाँ पे जाके मेरी बातें थोड़ी बंद हो जाती हैं इन लोगों से, लाइक हो ही जाती, क्योंकि फ़ोन था नहीं उस टाइम पे, लाइक मम्मी का ही था, तो फिर भी बातें नहीं होती थी। जब मैं वहाँ से आती हूँ तो ऐसा इंसिडेंट होता है, चलो प्यारी से तो मेरा थोड़ा वैसा हो गया था कि मेरे को मतलब ही नहीं था, लाइक मतलब था बट नॉर्मल, जस्ट समझ रहे, बस दोस्त मानती थी मैं उसे, इतना कुछ थी नहीं मैं क्लोज, भाई जिससे क्लोज होंगी उससे ही रहूँगी ना। एंड जब मैं आई 10th के बाद मीन्स 11th में, ऐसा लगा वो मुझे जानते ही नहीं है, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। दे वर लाइक नॉर्मल कि यार श्वेता आई है, ऐसा वैसा, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उनको। एंड मैं तो भाई जा रही हूँ अपने दोस्तों से मिलूँगी, या गाइस मज़ा आ जाएगा, ऐसा वाला, ठीक है। एंड जो दोस्त बनी थी ज़्यादा ही खास हो गई थी, उसके साथ मैंने इतने अच्छे टाइम बिताए थे, लाइक मेरी जो बेस्ट फ्रेंड चली गई थी उसके बाद इतने अच्छे टाइम बिताए थे मैंने उसके साथ, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसको उन टाइम का भी वैल्यू नहीं। वैसे तो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जो चली गई थी 9th में छोड़ के, आज को उससे मेरी बातें नहीं होती हैं, ठीक है। उसको मैंने बहुत लाइक, वो मेरी बचपन से दोस्ती, तो मेरे को ऐसा था कि भाई लाइफ लॉन्ग रहेंगे, फॉरएवर रहेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। टाइम आपको सारी चीज़ें बता देती है, सिखा देती है, ठीक है। तो ऐसा वाला सीन था। एंड जब मेरे को ऐसा रिएक्शन मिला ना, आई वॉज लाइक अब तो मेरा कोई है ही नहीं इस स्कूल में, मैं क्यों आ गई इस स्कूल में, ठीक है। मेरा मत्था गर्म हो चुका था और मैं घर पे आकर अपनी मम्मी से कहती हूँ क्यों भेजा मुझे स्कूल में, क्यों भेजा। मेरी मम्मी कहती क्या हो गया, हम मैं उन्हें कैसे बताऊँ मम्मी, सब खत्म हो गया। फिर भी मैंने उन्हें बता दिया था मेरी माता श्री को कि यहाँ मम्मी ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, उसने मेरे साथ ऐसे करा, ऐसा वैसा, और मैं सब चीज़ अपनी मम्मी को बता देती थी, ठीक है। मतलब अब तो बड़ी हो गई हूँ, अब कौन ही मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई था ही नहीं, तो उनको ही मैं सारी चीज़ें बताती थी। तो भाई मैं थक गई थोड़ा सा, तो उनको मैं एक मिनट जो मैं पानी पी दूँ गाइस। तो मैंने उनको बताया और मेरी माता बोलती है कि छोड़ दे मत ही बात कर। तो मेरे को फिर थोड़ा लाइक ऐसा हो गया, अब तो दोस्त भी नहीं है, और फिर मेरे को ऐसा हो गया अब तो मैं इस स्कूल में पढ़ूँ, मतलब इस स्कूल में क्या, अब मैं इन लोगों के साथ तो रह ही नहीं सकती, और अगर मैंने ये कोर्स ले लिया फिर तो मेरे और लग जाएंगे। एंड मैंने अपनी फैमिली के चक्कर में साइंस ले ली, जो कि मुझे पता था मेरे से नहीं होगी, यस मेरे से नहीं होगी, मुझे पता था, बट मैंने ले ली साइंस ली मैंने। हम दूसरी स्ट्रीम में गए, मेरी बात वैसे भी उन लोगों से थी नहीं,
तो थोड़ा मामला वैसा हो गया। एंड जब मैं फिर जब मैंने स्ट्रीम ली तो मेरे जो वहाँ पे दोस्त बने वो भी हाफ वही उसी क्लास के थे जिसमें हम पहले थे, समझ रहे हो ना, लाइक 9th वाले थे, जो कि हाफ हम 10 बच्चे उसमें चले गए, 3 लड़के 7 लड़के हम 11th में चले गए। तो हमारा दोस्ती वाला लाइक अच्छा हो गया, मतलब 10 बच्चे हैं तो कितने ही ट्रेल वेल में रहेंगे, 3 ही लड़कियाँ थी तो हम तीनों बहुत मिलजुल के रहते थे, ठीक है। और वो जो दोनों लड़कियाँ थी जो मेरी 11th में लाइक दोस्त बन गई बहुत अच्छी वाली, तो उनसे मेरा इंट्रैक्शन इतना था नहीं, ठीक है, लाइक नॉर्मली थे वो लोग भी। बट 11th में आके हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हो गए एंड दे वर जनरली बहुत अच्छे हो गए थे वो लोग, बहुत अच्छे थे ही, मतलब हो ही गए थे ऐसा। तो चीज़ें यहाँ तक ऐसी होती हैं, तो मेरे दोस्तों ने ऐसा कर दिया होता है, तो मेरे को उस टाइम तक मेरी जो फ्रेंडशिप लाइक होता है ना, फ्रेंडशिप वाली चीज़ें ख़त्म हो जाती है। एंड इन्हीं बीच में गाइस मेरी ना बहुत सारी दोस्तियाँ रही हैं। एक मेरी ऑनलाइन फ्रेंड भी बनी थी जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लिए तो मैं पूरी फुल स्टोरी बताऊँगी क्योंकि वो तो मेन कैरेक्टर ऑफ माई लाइफ है भाई, ठीक है। उसको क्यों ही मैं बोल रही हूँ आई डोंट नो, बट मैं बोल रही हूँ। तो या अगर आपको उसका चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, उसके लिए तो मैं बहुत बड़ा वाला वीडियो बनाऊँगी सिंगल उसी के लिए, ठीक है गाइस। सो या प्लीज़ कमेंट्स में बताना। तो 11th मेरा स्टार्ट, क्योंकि यार स्कूल टाइम वीडियो तो इसमें कैसे सारी चीज़ें बता दूँ। तो फिर 11th हमारा अच्छा गया। तो उस टाइम पे 11th में मेरे को ना थोड़ा सा डीमोटिवेशन स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि यार 10th मैंने जो स्टडी कर रही है बहुत मुश्किल से, 10th मैंने यूपी बोर्ड से करी थी बाय द वे, वैसे मैं CBSE जस्ट यूपी में गई, तो समझ रहे हो ना थोड़ा हार्ड हो जाता है CBSE वालों के लिए, तो मेरे को थोड़ा हार्ड ही था। तो मेरा 10th निकल गया जिस तरह से करके। 10th में भी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ हुई, इवन मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स ने मेरे को क्या क्या बोला है भाई, तुम लोगों को क्या ही बताऊँ, एनीवेज ये नहीं बताऊँगी मैं, बाद में बताऊँगी कभी, ठीक है। सो फैमिली भी भाई, मेरी मम्मा ही बात बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है, क्या ही बोलूँ, बट आई लव हर सो मच, तो उनको कुछ भी नहीं कह सकती। एनीवेज होता है, माँ होती है। प्यारी समझ गई। तो 10th बस चली गई। 11th में जब मैं आई तो मेरे को ना लाइक ऐसे बोल रहे थे लोग, इससे नहीं हो पाएगा, ऐसे वैसे ऐसा वैसा चल रहा था। एंड मैं भी ऐसी हो गई थी, सच में मेरे से नहीं हो पाएगा, या मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था पढ़ाई में, और मैं एकदम 10th तक बस हो चुका था, मेरा 10th भी मैंने ऐसे ही निकाला था। तो 11th हमारी चल रही होती है। 11th में मैं कोचिंग ज्वाइन करती हूँ मेरी उसी बेस्ट फ्रेंड के साथ जो मेरी बचपन से थी, लाइक जो मुझे 9th में छोड़ गई थी, या समझ रहे हो ना। तो उसी के साथ मेरा लाइक मैं कोचिंग जाती हूँ, एंड मैंने सोचा यार कोचिंग जा रही हूँ अब तो फिर से हम बेस्टीज़ बन जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड शी वॉज़ लाइक या चल नो प्रॉब्लम, बट वो ना थोड़ा लाइक ऐसी चीज़ें कर रही थी जो कि मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। उसके भी दोस्त बन गए थे, ऑब्वियस सी बात है यार, दोस्त बन ही जाएंगे, जब मैं बना सकती तो वो फिर बनाएंगे। मैंने तो बस खैर बनाया नहीं था, वो हमारे ग्रुप के ही थे जो भी थे, बट फिर भी लाइक यार उसके भी दोस्त बन गए, तो मेरे को फिर भी उसकी जगह मेरे दिल में कोई भी नहीं ले पाया, वो थी, बट उसके दिल में ले चुके थे बहुत से लोग, मतलब उसकी बेस्टीज़ वगैरह, या तो मुझे उसका कोई बुरा नहीं है, बट मेरे को ये था कि यार बस मैं तेरे साथ हूँ तो थोड़ा लाइक एक होता है ना अटेंशन देगी, यार मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी हूँ ऐसा। तो फिर जब हम कोचिंग वगैरह जाते थे तो एक बार का टाइम है, मेरे को ना लाइक 11th में थोड़ा मेरी जो आइज़ है वीक होने लगी थी। अब बहुत से बोलेंगे फ़ोन चलाओ, और यार मैं फ़ोन नहीं चलाती, मेरी मम्मी भी यही ताने मारती है यार तुम मत मारो, ठीक है। चलाती थी बट यार कम चलाती थी ना, तो अब मुझे क्या पता मेरे आँखों में ऐसा हो जाएगा, फ़ोन की वजह से नहीं हुआ भाई, वो मेरे अंदर है बहुत सी चीज़ें जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता था और ऐसा ही है जनरली। तो मेरे को ना दिख नहीं रहा था, वाइट बोर्ड पे जो भी सब लिख रहे थे मुझे दिख नहीं रहा था। तो मेरी जो दोस्त है वो मेरे जस्ट साइड में ही लाइक बैठी होती थी, तो मैंने उससे बोला यार मेरे को दिख नहीं रहा है प्लीज़ बता दे। एंड शी वॉज़ लाइक क्यों इतनी पैसे तुझे दिख नहीं रहा? मैंने कहा नहीं यार दिख नहीं रहा, तभी मैं तुझसे बोल रही हूँ ना। तो यार ये लिख रहा है, ये ले मेरी कॉपी और इससे लिख ले। एंड दिस वॉज सो बेकार भाई, मुझे बहुत गंदा फील हुआ सच में। तब तो मैंने उसे फिर भी नहीं बोला, मैंने कहा चलो छोड़ो इट्स ओके। फिर मैंने उसकी कॉपी से नोट डाउन वगैरह किया, एनीवेज ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर मेरा थोड़ा ऐसा हो गया कि अब तो नहीं होगी मुझसे दोस्ती वोस्ती, हाथ जुड़वा लो, मेरे को नहीं चाहिए फीमेल फ्रेंड, मेरे को नहीं रखनी किसी से दोस्ती, और बस यार हो गया मेरा खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, ठीक है, यहाँ तक बात होती है। फिर मैंने कोचिंग भी छोड़ दिया, 11th में मेरी हो गई और थोड़ा अच्छे दिन नहीं चल रहे थे उस टाइम पे, तो मेरे को कोचिंग वैसा भी छोड़ना पड़ा। तो या एनीवेज फिर जब मैं 12th में गई
उस टाइम पे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एंड 11th में कुछ चीज़ यार मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, भुलक करूँ। जब मैं 11th में आई थी ना, जब मैं वहाँ से आई थी मेरे मतलब मामा जी के यहाँ वहाँ से, तो जो मेरे डायरेक्टर हैं, रिस्पेक्टफुली बहुत रिस्पेक्ट करती थी मैं उनकी, बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बट अब तो नो रिस्पेक्ट, या ऐसा हो गया है। अब तो मैं राम राम भी ना करूँ, या। एंड ही वॉज लाइक तो यूपी बोर्ड में बैठेगी ऐसा वैसा, तो मैंने कहा नहीं सर मैं सीबीएसई बोर्ड में बैठूंगी, मेरे को सीबीएसई ही करना है, यूपी बोर्ड से नहीं करना है। फ़ीस वगैरह को लेकर थोड़ी भसड़ वगैरह होती थी, ठीक है। एंड वो जब मैं आई थी उन्होंने मुझे बुलाया, जैसे मैं फर्स्ट डे स्कूल गई, लाइक वहाँ से आने के बाद अपने 10th के बोर्ड देने के बाद, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट डे इस जब मैं स्कूल में गई तो उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में। एंड वो भरे टीचर के सामने, भरे टीचर क्या 2-4 ही टीचर थे, और लाइक क्या ही बोलूँ यार, छोड़ो यार। तो वो सर ने मेरी बेइज्जती करी उन सबके सामने। मतलब वो ऐसे बोल रहे थे, पैसे नहीं दिए, पैसे देगी तब जाके तेरा ऐसा होगा वैसा होगा। एंड दिस वाज लाइक बहुत ही वाहियात, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस। एंड मेरे को तब बुरा लग रहा था, मुझे रोना आ रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ, कुछ बोल भी नहीं सकती। एंड टीचर्स भी मज़े ले रहे थे, या इसको सुनाया जा रहा है, ऐसे टीचर्स थे हमारे, ठीक है। एनीवेज, एंड उस टाइम पे मैं थोड़ा वीडियो बनाती थी, तो ऐसा हो गया था उन लोगों का, बस वीडियो बनाती है, पढ़ाई वढ़ाई पे इसका ध्यान नहीं है, वीडियो ही बनाएगी, क्या ही होगा इसका, ऐसा। वीडियोस में तो गाइज मैंने अब ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, क्योंकि आई वाज लाइक मेरे को अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, मेरे को रिकॉर्ड करना पसंद है खुद को, तो दैट्स वाई मैं बनाती हूँ। एंड अब बहुत इंटरेस्ट से बना रही हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को ये चीज़ें आती है, मैं कर रही हूँ। आप तो वो भी नहीं कर रहे, आप लोग करिए ना। तो ऐसा हो गया था, और मेरे को वो चीज़ बहुत बुरी लगी थी। एंड मैंने सोच लिया था अब तो कुछ भी हो जाए, इनकी ना कभी इज्जत करूँगी ना कुछ, और एक दिन तो ऐसा होगा मैं ऐसा करूँगी, इनको दिखाऊँगी मैं अच्छे से, या जनरली, ठीक है। तो ऐसा था उस टाइम, वैसे मैं सोच रही थी। एंड अभी तक तो मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ। एनीवेज, भगवान की कृपा हुई तो बहुत कुछ करेंगे लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा ये वाला एक्सपीरियंस हुआ मेरा, ठीक। एंड मेरे को बहुत गंदा फील हुआ उस टाइम में, मैंने कहा चलो छोड़ो क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो 11th में ही थी, और मैं जब 12th में गई तब उनके बेटे ने मुझे टॉन्ट मारना स्टार्ट कर दिया। ही वॉज लाइक तेरे से कुछ नहीं होगा, तू तो फेल हो जाएगी। एंड आई वॉज लाइक या। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं कर लूँगी, आप टेंशन ही मत लो। फिर भी मैं ऐसी बोल देती थी, या ऑब्वियसली। और वो ना मुझे लाइक फिर मेरे को लोग ऐसे ही बोलने लगे, और मेरे को बुरा लगता था। एनीवेज क्या ही बोलूँ, ऐसा हो गया था। ऐसे ऐसे लोग थे मेरे स्कूल लाइफ में, है ना, इतने बेकार लोग थे। मेरी 8th मैम बहुत अच्छी थी, ठीक है, इंग्लिश की टीचर थी, वो बहुत अच्छी थी मेरी। एंड 11th 12th में तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि एक मेरी मैम थी बायोलॉजी की, वो मेरी बेस्ट टीचर थी। मतलब ये दोनों मेरे बेस्ट टीचर थे। और मैं जब 9th में थी ना, तो 9th में मेरे कोचिंग वाले सर हुआ करते थे, एंड वो भी बहुत अच्छे थे यार। उनकी वजह से भी लाइक मेरे को ऐसा हो गया था कि यार सच बताऊँ तो मैंने अपनी 9th और 10th करी ना, तो उन सर की बदौलत मैंने बहुत अच्छा करा है अपना। 9th में बहुत ही अच्छी गई थी, वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, क्या। तो ऐसे कुछ 2-3 ही टीचर है जो मेरी लाइफ के अच्छे रहे हैं स्कूल लाइफ में, और मैं क्या ही नाम लूँ। और एक टीचर 11th 12th में भी थे, एक 11th 12th के मेरे टीचर सभी अच्छे थे यार वैसे तो, सच बताऊँ तो, ठीक है। तो ऐसा वाला एक्सपीरियंस था मेरा। एंड जब वो ऐसे बोलते थे ना, मतलब जो डायरेक्टर के बेटे थे वही जब ऐसे बोलते थे ना, और पता है मेरे को ऐसा लगता था इन लोगों ने क्या किया है भाई, अब मैं क्या ही बोलूँ, इन लोगों ने क्या करा है भाई, तुम कुछ नहीं करते, तुम खुद अपने स्कूल में बस लाइक बैठे हो, कर रहे हो जो भी चीज़ें हैं। एनीवेज वो उनका काम है, मैं क्या ही बोल सकती हूँ किसी के काम पे। बट ये चीज़ें ना बहुत गलत है जो बोलते हैं। उनके ही घर में कितने लोग लाइक फेल हैं, कितने ही लोग कैसे, क्या ही बोलूँ भाई, छोड़ो यार, मेरे को इतना वो नहीं करना। बट या समझो तो ऐसी चीज़ें। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ सभी टीचर्स से, एंड जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप सीनियर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जूनियर्स को कुछ भी बोलें। रिस्पेक्ट दैम। अगर आप अपने से छोटे की इज्जत नहीं कर सकते हो तो आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि आपकी रिस्पेक्ट आपके छोटे करेंगे। येस, या। तो दिस वॉज वेरी बेकार। एंड कुछ बच्चे भी ऐसे ही बोलते थे, इससे तो नहीं होगा, ये तो बस वीडियोज़ ही बनाती है, वीडियोज़ में ही रह जाएगी, तो पक्का फेल होगी, ऐसा वैसा। मेरे अंदर डिमोटिवेशन भरे जा रही थी कि यार मुझसे तो नहीं होगा, ऐसे वैसे ऐसी चीज़ें होती थी। फिर एक वार लाइक मतलब लोगों के अंदर ये भी बैठ गया था, ये फेमस हो जाएगी। येस, दे वर जेलस। उन्हीं की सालों की नज़र लगी है, जो मैं भी थोड़ा सा
ग्रो नहीं कर पा रही यार। पहले मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत अच्छी जा रही थी, अब तो नज़र लग गई। एनीवेज हो जाएगा, मेरे कंटेंट में और अच्छा बूस्ट लाऊंगी, हो जाएगा। तो ऐसा ही होता था गाइस, एंड ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसी चीज़ें होती थी, ठीक है। जब मेरा लास्ट का टाइम आया 12th का, उस टाइम पे मैं थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, मुझसे नहीं होगा। मैंने अपने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, एंड जब मैं उसमें भी जाती थी ना, लाइक पेपर देने जाती थी, तो वो हमें लेके जाते थे लाइक वैन में पेपर दिलवाने। तो तब भी वही बोलते थे, श्वेता तो फेल हो जाएगी, देख लेना, तुम लोग मिठाई खिलाएगी, ऐसा वैसा। या ये उनके वर्ड्स होते थे यार, यस ऐसे बोलते थे। क्या ही बोलूँ, गलती उनकी भी नहीं है, गलती मेरी है जो मैंने यही सब्जेक्ट ले लिया था, यस। और एनीवेज यार, मेरे को अब इसके ऊपर क्या ही बोलूँ, बस बताना था मैंने तुम लोगों को। और एक और इंसिडेंट बताती हूँ 12th का, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया था मुझे वो करने में। 12th में जो कॉमर्स वाले बच्चे थे ना, एक बार हमारे जो लाइक हिंदी वाले टीचर हैं, वो थोड़े ना गुस्से में ही रहते थे हमेशा। तो उनके पीरियड में अगर तुम थोड़ा लेट जाओ ना, तो वो चढ़ जाते थे, तेरे मार दूंगा, तू ऐसे वैसे सब कुछ करते थे। मतलब सर अच्छे थे, सॉरी मेरी टोन ऐसी हो गई, मैं ऐसे बात कर रही हूँ, बट रिस्पेक्टफुली बहुत रिस्पेक्टेड है वो सर, बहुत अच्छे थे। तो एक बार क्या ऐसी बात है, तो हम लेट पहुँचे थे, एंड हम जैसे सीट पे बैठते थे ना, तो मैंने पिछले वीडियो में एक लड़की के बारे में बताया था कि जिसने ऐसे ऐसे मेरे पे झूठा नाम लगा दिया था। तो या उसी की सीट पे बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो उसी की सीट पे जगह मिली, तो वो और एक और लड़की बैठी थी उसी सीट पे, ठीक। तो पता है वो क्या करे, वो उधर बैठी थी बीच में दूसरी लड़की, और मैं उस लड़की की साइड में, एंड वो उससे बोलती है बीच वाली लड़की को, इसे उठाना, इसको उठाना, यहाँ मत बैठा, या इस सीट पे मत बैठा। एंड बीच वाली लड़की बोलती है, यार श्वेता तू पीछे चली जा, पीछे इतनी जगह है। अरे यार अगर पीछे जगह होती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती यार, समझे थोड़ा सा, ठीक है। एंड वो मुझे सडनली धक्का देने की कोशिश कर रही है, लाइक सीट से निकालने की कोशिश कर रही है। एंड मैं तो ठहरी भाई बैडी, उस टाइम तक मेरे अंदर आ चुका था कि येस बोल सकती हूँ मैं भी, इतना बहुत सह लिया मैंने 10वीं तक, अब नहीं, ठीक ऐसा। एंड वो सडनली चिल्लाने लगी मेरे पे भी, श्वेता तो उठ जा, ऐसे ऐसे करके। मेरे को इतनी खुंदक आई, मन तो करता वहीं पर चटाक जैसे मारूँ खींच के। और उस दिन से मैंने उस लड़की को इतनी चीज़ें बोली, चीज़ें क्या, मैंने ऐसे बोला कि फालतू में थोड़ा कम करियो, अपने जो अकड़ है ना अपने जेब में धर लियो, मेरे पे मत दिखाइयो, बता रही हूँ मैं तुझे। ऐसे वैसे करके मैं निकल गई। सडनली सारे बच्चे मेरे को देख रहे थे उसकी क्लास के, एंड मेरी क्लास के तो ऑब्वियसली बात है सारे बच्चे देख रहे हैं, एंड दे वर लाइक yeah Shweta is a main character, and I was like yes I am the main character, I am the main character। कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत, तुम मुझे ऐसे बोल सकते हो, और ये तुम ही फीस नहीं देते हो इस सीट की, मैं भी नहीं देती थी, ठीक है ना, फ्री में नहीं पढ़ रही थी मैं उस स्कूल में, या तो ऐसी चीज़ें गाइज होती थी, ऐसे ऐसे टॉक्सिक लोग भरे हुए थे, या ऐसे लोगों को मैंने झेला है उस स्कूल लाइफ में। तो इसलिए मुझे स्कूल लाइफ मेरी बहुत ही बेकार गई है, मुझे फ्रेंडशिप पे भी भरोसा नहीं है। कुछ बस दोस्त 11th में ही मेरे थे जो अच्छे थे, तो उनके साथ है, एंड वहीं पे 11th में ही मेरा बचपन वाला मेल फ्रेंड आ चुका था, एंड एक और मेरा मेल फ्रेंड बन चुका था उस टाइम पे भी। तो येस, तो थोड़ा अच्छा हो गया था, माहौल सेट था, एंड अच्छा था कि यार टॉक्सिक लोग मेरी लाइफ से निकले, कुछ अच्छे लोग हैं मेरी लाइफ में। एंड अब मेरा कोई दोस्त वोस्त इतना है नहीं, कुछ ही गिने चुने दोस्त हैं जो मेरी लाइफ में है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो लोग मेरे लाइफ में हैं, ठीक है। स्पेशली मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेल बेस्ट फ्रेंड अभी, ही वॉज जैम इन माई लाइफ, वो बहुत अच्छा है यार। बस मेरे को तो लाइक किसी से अब इतना मतलब है ही नहीं, एंड कॉलेज अब स्टार्ट हो चुका है, कॉलेज में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एंड कुछ दोस्त को आप धीरे धीरे जानोगे, एंड मैं उन्हीं को अपनी वीडियोज़ में अब बुलाऊंगी, कंसिडर करूँगी जो जेन्युइनली मेरे लिए मैटर करते होंगे, वरना तो मैं किसी को नहीं लाना चाहूँगी मेरी वीडियो में। यस गाइज, और ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी होती जा रही है, क्या ही करूँ, बट सुन लो आप, थोड़ा बहुत ही बता रही हूँ, अब नहीं बताऊँगी। तो मेरी 12th होती है गाइज, मेरे एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, एंड 12th के बाद मेरा जब रिज़ल्ट आता है, तो मेरा रिज़ल्ट आता है बहुत ही वाहियात, यस गाइज बहुत ही वाहियात आता है। एंड मैं तब तक बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी, और मुझे भी मेरे माइंड ने बोल दिया था बेटा तेरे से नहीं होगा, एंड दिस वाज माय एक्सपीरियंस। एंड उस टाइम में मेरी फैमिलीज़ ने भी बहुत कुछ बोला कि अरे ये तो ये हो गई, इससे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ बोला। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, एक पेपर मेरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एंड आज मैं 12th फेल होने के बाद भी कॉलेज जा रही हूँ, मैंने पेपर दिए, खुद के दम पे पेपर दिए, खुद अपने घिसवा के पैसे कमा के मैंने पेपर दिए, पैसे भरे, ठीक है। तो किसी का कोई हक नहीं बनता मेरे को ये बोलने का कि तूने तो बस ऐसे ही कर लिया। अगर मैंने ऐसे कर लिया ना, तो तुम करके देख लो, तुम करके देख लो भाई, यस ऐसे ही नहीं किया, खुद के दम पे पैसे कमा के, खुद के दम पे मैंने अपनी 12th करी है, ठीक है।
सो या गाइस, तो मेरी 12th गाइस अच्छी नहीं थी, मैं फेल थी 12th में, ठीक है। तो इस चीज़ का मुझे गम भी नहीं है, क्योंकि भाई मेरी चॉइस नहीं थी साइंस लेना, और मैंने अपनी फैमिली की वजह से ही लिया था, ठीक है। फैमिली नहीं कंसिडर किया था। मैं फैमिली को दोष नहीं दे रही कि ऐसा वैसा, उनको मेरे से भी उम्मीद थी कि हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर ही रहे हैं, तो सबको यही था कि वो डॉक्टर बने, बट मेरा वो चॉइस नहीं था, मेरे को डॉक्टर नहीं बना था, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी गाइज। दिस वॉज माई स्टोरी ऑफ माई स्कूल लाइफ। या आई एम इन कॉलेज राइट नाउ, एंड येस गाइज, बस यही सारी चीज़ें थी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और आपके साथ भी चीज़ें कैसी हुई हैं वो भी ज़रूर बताना। सो या गाइज, दैट्स इट, एंड आई एम हैप्पी कि येस, मैंने तो कुछ उखाड़ा था अपनी लाइफ में, कुछ तो उखाड़ के मैंने कुछ किया है, ठीक है। मैं बीच में यार जॉब वगैरह भी करती थी, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को, क्योंकि भाई अपने कॉलेज में एडमिशन लेना था, पढ़ाई भी अपनी करनी थी, 12th अच्छा करना था, इस वजह से। एंड मेरे को 12th के बाद भी ऐसा हो गया था कि मेरे को नहीं पढ़ना, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। बहुत सारी सुन रही थी फैमिली वालों से भी और ऐसे भी, तो वो टफ था थोड़ा सा, बट इट्स ओके यार, पार्ट ऑफ लाइफ है। हो गई गलती, हो जाती है, नहीं होती हर किसी से पढ़ाई, मेरे से भी नहीं हुई, मेरे को नहीं पसंद आता, या दैट्स इट। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। दिस वॉज माई स्टोरी गाइज, एंड अब मैं कोई स्कूल का स्टोरी टाइम वीडियो नहीं बताऊँगी, अब बस ऐसी ही लाइक थोड़ा बहुत ही जो भी मेरा मन करेगा वो मैं आपको बता दिया करूँगी, जो मेरे लाइफ में रोलर कोस्टर चीज़ें हुई हैं। और गाइज़, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं अभी, एंड जो मेरे तरह ही हैं, जिनको ऐसा थोड़ा लगता है पढ़ाई वढ़ाई को लेके या जो भी चीज़ें हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि पढ़ाई वढ़ाई मत करो ऐसा वैसा, मैं बस इतना कहूँगी, आप उतनी चीज़ें करो जितना आपसे हो सकता है। आप अपने काम पे मेहनत करो, आप अपनी बॉडी पे लाइक अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखो, या आई एम डूइंग माई बेस्ट, और मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। खुद पे विश्वास रखो, एंड उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जो तुम्हें अपनी प्योरिटी पे रखना हो। समझ रहे हो? 1 सेकेंड, मेरा फ़ोन आ रहा है। तो या गाइस, ठीक है। एंड आप बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप सब कुछ कर सकते हो, बस खुद पे एक ट्रस्ट होना चाहिए आपको, आपके भगवान पे ट्रस्ट होना चाहिए कि येस, आई एम डूइंग माई बेस्ट, एंड मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा वाला। एंड दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, जो मैंने आपके साथ शेयर करा है, ठीक है। मैं किसी को कुछ कह नहीं रही, ना कुछ बोल रही हूँ, रिस्पेक्ट है सबके लिए बहुत ज़्यादा, एंड ठीक है, जिसने भी जैसा किया उसको तो कर्मा मिल ही जाएगा उनका, है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं, और बस लाइक मैं बस इतना आप लोगों से कहूँगी कि आप, ठीक है, जो मेरी तरह है, मेरे जैसे लोग हैं, ये मत सोचना कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपकी लाइफ आपको संवारनी है, आपकी लाइफ आपको देखनी है। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो यू आर डूइंग एवरीथिंग, जो भी आप चाहते हो आप सब कर सकते हो। या यू आर द मेन कैरेक्टर इन योर लाइफ। कोई आपको कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, वो चीज़ मत सुनो, सबकी सुन के लो, लेकिन करो वही जो तुम्हें बेस्ट लगता हो, जो तुम्हें सही लगता हो, है ना। यू आर द स्टार, यू आर द बेस्ट पर्सन, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। खुद को किसी से कम मत समझो, और ना खुद को कभी किसी से कंपेयर करो। हर किसी में कुछ ना कुछ अलग होता है, तो अपना वो निकालो, देखो कि या मैं इस चीज़ में बेस्ट हूँ, मैं इस चीज़ में बेस्ट हूँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो वो चीज़ करो, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ आपको वो भी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती है, जो आप जिसमें इंटरेस्टेड हो। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को मेरी तरह कंटेंट बनाना पसंद है, एनीथिंग एल्स, जो भी आपको अच्छा लगता है वो चीज़ करो, जिससे आपको हैप्पीनेस मिले और आप और ज़्यादा लाइक मोटिवेटेड हो कि या आई एम डूइंग बेस्ट इन माई लाइफ। यस गाइस, ठीक है। एंड अपने फैमिली के अलावा किसी से भी इतना मतलब रखो ही मत, ना किसी पे इतना विश्वास मत करो। सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करो, अपनी फैमिली से प्यार करो, दैट्स इट। और ऐसे दोस्त बनाओ गाइस जो आपकी लाइफ में आपको लाइक मोटिवेट कर सके, आपको ये ना बोल सके अरे तू ये नहीं कर सकती, अरे तू वो नहीं कर सकता, है ना। जो आपको समझे उन्हीं को दोस्त बनाओ। दोस्त 1 से 2 3 ही रखो, उससे ज़्यादा मैं तो ये कहूँगी ग्रुप जो होता है ना, सबसे बेकार होता है, सबसे बेकार। ग्रुप में तो मत ही रहो, बट होता है भाईचारा ऑन टॉप वाली चीज़ें। तो यह बहुत से ग्रुप्स भी देखे हैं मैंने जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। दोस्त भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी बेकार होंगे, सभी सांप निकलेंगे, नहीं यार। तो वो आपके ऊपर होता है, आपको अपने दोस्त चॉइस करने होते हैं, आप कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हो, कैसे लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। सो या गाइस, दैट्स इट, यही मैं बोलना चाह रही थी। थोड़ा यार बड़ी हो गई वीडियो, बट आप एडजस्ट कर लेना।
ओके गाइज, सो दैट्स इट गाइज एंड लव यू सो मच कि आपने मेरी पहली वीडियो को थोड़ा बहुत प्यार दिया एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी एंड बहुत प्यार दोगे. सो या गाइज, दैट्स इट, बाय.